लाला के पास। छोटी छोटी पसीने की बूंदें हैं हमारे लाला के मुख पर, सांवरे सांवरे मुखमंडल पर पसीने की मोती जैसी बूंदें, और उनमें ब्रज रज फंस गई है। जाकर के उन बूंदों पर ब्रज रज प्रवेश कर गई, मिल करके मोती जैसे चमक रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि काले बादल पर असंख्य तारे टिमटिमा रहे हो महाराज। अद्भुत मेरे ठाकुर जी का आज स्वरूप है। मुरली निनाद करते हुए आ रहे हैं भगवान। गोपियाँ कहती हैं आज के जैसे लाला तो हमें कभी दिखाई ही नहीं दिए। क्यों ना हो, क्योंकि कन्हैया जानते हैं कि आज के बाद इन गोपियों को मेरा ये स्वरूप कभी नहीं दिखने वाला। कौन जानता था कि आज मेरे ठाकुर एकदम अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भगवान ने बड़ा ही प्रेमी और स्नेह युक्त स्वरूप दिखाया। क्योंकि वे जानते थे कि जो गोपियाँ जो दिन भर मेरी प्रतीक्षा करती हैं, कल से ये अकेली रह जाएंगी, ये किसकी प्रतीक्षा करेंगी। वे गोपियाँ ही क्या जानती थी कि आज जिन ठाकुर पर हम बार बार बलिहार हो रहे हैं, जैसे कोई पतंगा, जैसे कोई कीट दीपक पर जाकर के अपने आप को न्यौछावर कर देता है, उन गोपियों का मन ठाकुर जैसे दीपक पर न्यौछावर हो जाता है। कौन जानता था कि कल इनके दर्शन हमें नहीं मिलने वाले। जैसे ही लाला पहुँचे, हमारे लाला जैसे ही पहुँचे भवन में, तो देखा काका आए हुए हैं। गैया मैया छोड़ दी, दौड़ पड़े। काका इतने दिनों बाद आपको मेरी याद आई, कम से कम आपको याद तो आई। और जाते ही काका को प्रणाम किया, प्रणाम करके चरणों की सेवा में बैठ गए। अक्रूर जी कहते हैं हम जानते हैं कौन किसका काका है, तुम तो जगदीश्वर हो। हम जानते हैं ये काका भतीजे का खेल कोई खेल अब मत खेलो मेरे साथ, हम तुम्हें लेने आए हैं। कृष्ण ने तुम्हें लाने को भेजा है हमें। इधर बाबा नंद, मैया यशोदा भोजन की व्यवस्था कर रही है। बाबा नंद और कन्हैया बैठे। कन्हैया कहते काका थक गए होगे आप, इतनी दूर से चल कर के आए हो, चरणों की सेवा कर रहे हैं। तभी अक्रूर जी ने कहा बाबा नंद से, लगता है अब वो समय आ गया है। कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं और अब इनका उनके पास जाने का समय आ गया है। मुझे लगता है मेला तो बहाना है, दुष्ट ने दुष्टता से बुलाया अवश्य है, लेकिन कृष्ण है तो देवकी और वसुदेव का ही बेटा। जैसे ये कहा, कन्हैया ने कहा काका कहीं मेरी मैया ना सुन ले, लेकिन तब तक गजब हो चुका था। मैया यशोदा ये सारी बातें सुन चुकी थी। मैया उसी समय पृथ्वी पर पछाड़ खा के गिर गई। कहती है कौन कहता है कि कन्हैया मेरा बेटा नहीं है। अक्रूर जी अभी आपने क्या कहा? ये संसार, ये पूरा ब्रजमंडल जानता है कि मैंने अपने इन हाथों से कन्हैया को खिलाया है, मेरी गोद में कन्हैया खिला है, मैंने उसे चलना सिखाया। कौन कहता है कि कन्हैया मेरा बेटा नहीं है? अरे खुद कन्हैया से पूछ लो, जब इसने नेत्र खोले तो अपनी मैया के रूप में कैसे ही पाया है। ये कह दो ना कि आप झूठ बोल रहे हो। अभी अभी आपने जो बोला है कह दो कि आप झूठ बोल रहे हो। मेरा लाला तो मेरा लाला है, ये किसी का लाला नहीं है, मैंने अपनी गोद में पाला इसे। ये मेरा लाला, मैंने अपनी गोद में पाला इसे। कौन कहता है कि कन्हैया मेरा बेटा नहीं है? मैं किसी भी प्रकार अब अपने कृष्ण को अपने से विलग नहीं होने दूंगी। क्या मुझे नहीं मालूम इस कंस ने क्या नहीं किया मेरे लाला के साथ? इस कंस ने क्या नहीं किया मेरे पुत्र के साथ? जब से मेरे कन्हैया ने जन्म लिया है, तब से दुष्ट नित्य नए नए उत्पात करता है। और आप कहते हो कि मैं उसे ब्रजमंडल से बाहर भेज दूं, मैं मथुरा भेज दूं? नहीं, मैं अपने लाला को कहीं नहीं जाने दूंगी। बलराम कलेजे का टुकड़ा, घनश्याम नयन का तारा है, ये कहीं नहीं अब जाए के, बस मैंने यही विचारा है, बस मैंने यही विचारा
बलराम कलेजे का टुकड़ा, घनश्याम नयन का तारा है। ये कहीं नहीं अब जाएंगे, बस मैंने यही विचारा है, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। कृष्ण ने जाकर के अपनी मैया यशोदा को हृदय से लगाया। माँ क्यों चिंता करती हो, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जा रहा हूँ, कभी नहीं जाऊँगा। बस माँ एक बार मुझे मेला देखने के लिए जाने दे। मैं आज जाकर के योग माया को आदेश दिया। प्रेम से मीठी मीठी बातें कर रहे मेरे ठाकुर जी अपनी माँ को समझा रहे। वो जानते हैं कि आज के बाद मेरी मैया फिर कभी नहीं सोने वाली। योग माया को आदेश दिया कि आज की रात कैसे भी करके मेरी मैया को सुला दे, क्योंकि आज के बाद मेरी मैया कभी नहीं सोने वाली। क्योंकि मेरी माँ ने सब कुछ सीखा, मेरे बिना जीना सीखा ही नहीं है। एक क्षण के लिए भी कभी अपने आँखों से मुझे ओझल नहीं होने देती है। एक क्षण के लिए भी, जितनी देर में पलक झपकती ना, इतनी देर के लिए भी मेरी मैया ने मुझे कभी मुझसे विलग नहीं किया। ये कभी नहीं सोने वाली। योग माया आज की रात सुला दे मेरी मैया को। योग माया भी आज मैया को सुलाने में असमर्थ हो गई। पूरी रात मैया रोती रही और कन्हैया समझाते रहे। रात में ये सूचना पूरे ब्रजमंडल में फैल गई। गोपियों ने, ब्रजांगनाओं ने आकर के मैया के भवन को घेर लिया और कहा अक्रूर जी से, अरे अक्रूर जी, कौन कहता है कि आप अक्रूर जी हैं? अरे आपसे बड़ा तो कोई दूसरा क्रूर हो ही नहीं सकता। तुम चाहो तो ये प्राण ले लेते मेरे, लेकिन तुम तो मेरे प्राण धन को ही ले जाने आए हो। जा करके मैया के भवन को घेर लिया, रथ के आगे लेट गई। यदि तुम जाना ही चाहते हो कृष्ण, तो तुम्हारा रथ मेरे हृदय, मेरे वक्ष के ऊपर से गुजरेगा, तब ही हम तुमको जाने देंगे। सब रथ के आगे लेट जाती हैं। मेरे कन्हैया सबको उठा करके अपने हृदय से लगाती हैं। गोपियाँ कहती हैं, नाथ क्या हमने तुमसे इसी दिन के लिए प्रेम किया था, अपना हृदय दिया था कि तुम एक दिन हमें छोड़ करके चले जाओ, हमारे प्रेम को भूल करके चले जाओ, हमें विरह की अग्नि में जला दो। कन्हैया कहते, गोपियों कैसी बात करते हो? क्या मैंने भी तुम्हें अपना हृदय, अपने हृदय में तुम्हें इसी दिन के लिए स्थान दिया था कि तुम्हारा प्रेम मेरे कर्तव्य के मार्ग पर बाधा बन जाए? प्रेम वही सार्थक है जो प्रेमी अपने प्रेमास्पद के प्रति समर्पण कर दे, समर्पित हो जाए। तत्सुखे सुखे तम, अपने प्रियतम के सुख में जो सुखी हो, इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम बलिदान चाहता है। प्रेम करो पर प्रेम न मांगो, प्रेम करो पर प्रेम न मांगो, अपने होने का अधिकार न मांगो, अपने होने का अधिकार न मांगो। प्रेम करो पर प्रेम न मांगो। क्या मैंने भी तुम्हें इसी दिन के लिए अपना हृदय दिया था कि तुम मेरे कर्तव्य के मार्ग पर बाधक? छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, विद्यालय, तो अपनी मैया के लिए बहुत रोते हैं। उनको पढ़ाना मुश्किल हो जाता है अध्यापकों को, ये बाल स्वभाव होता है। हमारे कन्हैया भी रोना चाहते हैं, अपनी मैया से दूर नहीं जाना चाहते हैं, पर उन्होंने अपने हृदय पर पत्थर रखा हुआ है। इतने में मैया यशोदा गिर पड़ती है, कन्हैया से नहीं रहा जाता, रथ से कूद जाते हैं। जा करके कहते हैं, माँ क्या करती हो, तुम्हें चोट लग जाती? मैं कह रहा हूँ ना कि आज जाऊँगा, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊँगा, क्यों परेशान हो रही हो, क्यों खुद को दुख दे रही हो? मैया यशोदा ने धोती का छोक अपने मुख से लगाया, लाला को हृदय से लगाया, कहा कन्हैया मुझे नहीं मालूम था कि तू मेरा बेटा नहीं है। जैसे ही मैया यशोदा ने ये शब्द कहना प्रारंभ किया कि तू मेरा बेटा नहीं है, कन्हैया के नेत्रों से भी अश्रु गिर पड़े। माँ बस अब कुछ मत कहो, कुछ मत कहो इसके आगे। यशोदा मैया कहती है, कन्हैया सच में मुझे नहीं मालूम था कि तू मेरा बेटा नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुझे कभी उखल में नहीं बांधती। कन्हैया सब कुछ याद करना, लेकिन उस दिन की बात कभी देवकी से जाकर के मत कहना, नहीं तो देवकी ये कहेगी कि अपना खुद का लाला होता तो क्या धूप में उखल से बांध देती। इस बात को कभी याद मत करना। जैसे ये कहा तो आज कन्हैया की भी हिलकी बंध गई। यशोदा मैया रोते रोते बार बार मूर्छित हो जाती है। कन्हैया मैया को ढांढस बंधाते हैं, कहते माँ चाहे कोई कुछ भी कह ले, लेकिन मैंने जब अपने नेत्र खोले तो तुमको ही सामने पाया, मैं किसी दूसरी मैया को नहीं जानता।
मैया कि मैया मैया अब जाने दे, मामा को मार के आऊंगा। कि मैया मैया अब जाने दे, मामा को मार के आऊंगा। और सौगंध तुम्हारे चरणों की, सौगंध तुम्हारे चरणों की, मैं तेरा ही लाल कहाऊंगा, मैं तेरा ही लाल कहाऊंगा। मैं किसी दूसरी मैया को नहीं जानता। मुझे चलना तूने सिखाया, मुझे हंसना बोलना तूने सिखाया। माँ, मैं किसी दूसरी मैया को नहीं जानता। ये सारा संसार मुझे यशोदा का लाला ही कहेगा, तेरे ही नाम से मुझे जानेगा। माँ, अब मुझे जाने दे। आज यशोदा मैया ने अपने लाल को हृदय से लगाया, मुख को छूमा और कन्हैया को विदा किया। कन्हैया रथ में बैठे। वो रथ धूल उड़ाता हुआ वृंदावन की सीमा से बाहर जाने लगा। सारे ब्रजवासी उसी राह पर धूल उड़ाते हुए रथ को देखते रह गई। कहते कि कन्हैया परसों की कह करके गए और बरसें बीत गई, कन्हैया फिर ना आए। वो रथ धूल उड़ाता हुआ मथुरा की सीमा में प्रवेश किया। कृपालु श्रोताओं, आज रात्रि भर जितने ब्रजवासी थे वो सब यशोदा मैया के पास ही रुके हैं। इधर कोई भी अपने घर नहीं गया। आज ब्रजमंडल में कोई काम किसी ने कुछ नहीं किया, सब यशोदा मैया के पास। और मैया इधर मूर्छित पड़ी है। सब मैया यशोदा को ढाढ़स बंधाते हैं कि माँ, कन्हैया जब परसों की बोल करके गया है तो धैर्य धारण करो, विचार करो। एक माँ सब कुछ सहन कर लेती है। जब बालक बाहर पढ़ने जाते हैं, अध्ययन करने के लिए जाते हैं, विश्वास करिए कि जितना वो बच्चा रोता है उससे कहीं ज्यादा मैया रोती है। एक माँ सब कुछ सहन कर लेती पर अपने संतान के विरह को सहन नहीं कर पाती है। और फिर कृष्ण जैसा जिसका लाला हो, सारे ब्रजवासी सब गोपियां समझाती हैं, यशोदा खेद मत करो, जिसकी चीज थी उसके पास तो उसे देना ही पड़ेगा। यह सोच सोच करके तो यशोदा मैया और भी रोती है। पर परसों की कह करके गए हैं कन्हैया, बस यही आस उन्हें जीवित रख रही है। अगर कन्हैया परसों की कह करके नहीं जाते तो ब्रजवासियों में से कोई भी नहीं बचता, क्योंकि सबके प्राणों के आधार हैं कन्हैया। कोई भी जीवित नहीं रहने वाला था। परसों की कह करके गए। कहते हैं कि एक आस जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। उसी आस पर ब्रजवासी जीवित रह गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।